भारतीय आदिवासी व्यक्ति के लिए 40,000 रुपये का एक भुगतान करती है एक साल में एक व्यक्ति के लिए। वो क्या योजना है और क्यों आखिर उसका प्रचार नहीं है? क्या वास्तव में ये सच है या केवल आप भी अन्य पार्टी की तरह लुभाने का काम कर रहे हैं? नहीं, ये लुभाने की बात नहीं है। देश का संविधान अगर देखोगे तो आदिवासियों को एक रॉयल्टी के तौर पर पैसे मिलते जो टीएसी में आते हैं। पहले आदिवासी अनपढ़ था तो उस वक्त ये सोचा गया कि टीएसी के थ्रू उसका खर्च किया जाए, लेकिन आज आदिवासी जागरूक है, अपना खर्च खुद कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे अमेरिका के आदिवासी को, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी को और दूसरे जो आदिवासी है, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था, जहाँ जहाँ आदिवासियों के अधिकार था, वहाँ वहाँ जैसे उनको रॉयल्टी मिलती है वैसे ही हमें यह मिलनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं। ये 15 लाख जैसा चुनावी जुमला नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। ये इस राशि का कोई फंड आता है? यस, आता है। स्टेट गवर्नमेंट को आता है। स्टेट गवर्नमेंट खुद खर्च करती है। हम ये चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट आप अपना खर्च बंद कर हमें दे दे पैसे, हम खुद खर्च करके हमारे पास। आदिवासी समाज के लिए अन्य कई सारी योजनाओं में पैसा आता है, क्या ये जो राशि है आदिवासी, ये आपकी बात सही है, आदिवासी योजनाओं में जो पैसे आते हैं वो भ्रष्टाचार में सारे पैसे चले जाते हैं, इसलिए अब हम खुद खर्च करना चाहते हैं। देश के नागरिक के तौर पर जो हमें सामान्य नागरिक के तौर पर जो अधिकार मिलते हैं, जो हमारे लिए जो योजनाएं बनती है वो तो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन जो विशेषाधिकार जो हमें मिल रहा है वो हमें कैश हमें खुद चाहिए, हमें हर एक आदिवासी को चाहिए। पैसा एक्ट लगा है झाबुआ जिले में, बहुत उसको बुनाया है बीजेपी ने। अब देखने में आ रहा है चुनाव में पैसा एक्ट कहीं से कहीं तक नहीं है, गायब है। आपकी ओर से भी पैसा एक्ट को लेकर पैसा एक्ट बनाया जरूर है, लेकिन धरातल पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है धरातल पर। आदिवासी ग्राम सभा के पास जल जंगल जमीन का अधिकार है। यहाँ पर ये नेशनल कॉरिडोर जा रहा है जो एक्सप्रेस वे, वहाँ किसी ग्राम सभा को पूछा गया, ग्राम सभा की परमिशन ली गई, बिना ग्राम सभा के पूछे यहाँ से किसानों की जमीन ली गई, आदिवासियों की जमीन ली गई, तो कहाँ है पैसा का? आदिवासी समाज को आप जागृत कर रहे हैं। आदिवासी समाज के आपने खुद ने बताया कि 46 सीटें उन पर जीत के तो आदिवासी गया है, भले किसी भी पार्टी से गया हो, तो उनको आखिर क्यों जागृत नहीं किया जा रहा है? आखिर वो क्यों जागृत नहीं हो रहे हैं? जागृत हो गए तो भी दिक्कत ये है कि जो आदिवासी जो दूसरी पार्टियां हैं वो पार्टियां गैर आदिवासी लोग चला रहे हैं। आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार देना वो लोग नहीं चाहते, वो हमने 77 सालों में देखा है। इसलिए पिछले 5 साल से हमने ये सोचना शुरू किया, स्वतंत्र आदिवासी राजनीति के लिए हमने ये शुरुआत की है और इस बार हम अच्छी तरह से जीतेंगे, उसकी हमें उम्मीद है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ पहुंचे थे। झाबुआ में उन्होंने कहा है कि झाबुआ और अलीराजपुर जिले में आदिवासियों के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन धरातल पर क्या वो काम हुए हैं? दिख रहा है कहीं? आपको दिख रहा है तो बताओ। आज गुजरात क्यों जा रहा है? झाबुआ के लोग हमारे गुजरात में मजदूरी करने क्यों आ रहे हैं? काम किया है तो वो मजदूरी करने नहीं आने चाहिए। पिटलावत के लोग गुजरात में और भोपाल क्यों जा रहे हैं? वो ये सवाल तो उनको आपको पूछना चाहिए ना। कहा है कि हमने उद्योग खोले हैं। हाँ, तो उद्योग खोले, लेकिन लोग मजदूरी के लिए गुजरात क्यों आ रहे हैं? योजनाओं का भी बखान किया है, बोले तेंदुआ पत्ते में हम 5,000 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से खरीदेंगे, कई सारी योजनाएं बताई, उसके बावजूद भी आखिर क्यों? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी योजना आपने धरातल पर लागू होती हुई देखी? अगर ये लागू हुई है तो उसके बाद, ये लागू होने के बाद आदिवासी का जीवन स्तर ऊंचा आया हो और वो मजदूरी करना, उसने बाहर मजदूरी करने के जाने का छोड़ा हो, ऐसा एक उदाहरण तो मुझे पेश करो, एक उदाहरण तो मुझे बताओ। लोगों को क्यों जाना पड़ता है गुजरात और भोपाल? ये सवाल तो उनसे आपको पूछना चाहिए। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी उसमें गिरी हुई भी है और आप लोग भी उसको बुला रहे हैं। तो झाबुआ जिले में जो भ्रष्टाचार होता है, कहीं ना कहीं उसकी हिस्सेदारी हमारे समाज के, आदिवासी समाज के लोगों की भी होती है, क्योंकि सरपंच से लेकर मंत्री, पटवारी और जो अधिकारी, ज़्यादातर अधिकारी सभी आदिवासी समाज से आते हैं। तो क्या हिस्सेदारी, आखिर किस हिसाब से हिस्सेदारी कर रहे हैं भ्रष्टाचार में, और क्यों समाज के लिए काम नहीं? बिल्कुल, शासन व्यवस्था आजकल ऐसी हो गई है कि किसी भी सरपंच को अगर भ्रष्टाचार नहीं करना हो तो भी उसको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जहाँ की जो सरकार है वो सरकार के समर्थन में अगर वो नहीं रहेगा तो उसको ग्रांट नहीं दी जाएगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे पंचायत को, और उसको अगर ये पैसे चाहिए अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना हो तो सरकार के साथ रहना पड़ता है, और सरकार के साथ रहना पड़ता है, भ्रष्टाचार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं, उन पर लगातार रेप के जो मामले हैं वो देखे जा रहे हैं, लगातार उनसे रेप होता जा रहा है। जब आदिवासी विधायक भोपाल पहुंचेंगे तो क्या ऐसे कानून बनाने की मांग करेंगे जो आरोपी है उनके खिलाफ? बिल्कुल, कानून तो अभी भी है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, हम कानून का पालन करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? आदिवासी पर मूत्र विसर्जन हो रहा है, उससे और बुरी बात और क्या हो सकती है इस प्रदेश में? उसको ये मामा जी रोक नहीं रहे, पैर धो रहे, लेकिन पता चला कि वो तो दूसरा आदमी था, जिसके पैर धोए वो तो कोई और था। लाडली बहना योजना चला के भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी हद तक माहौल अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज की महिलाएं या
जो परिवार है आदिवासी समाज के, क्योंकि आपने बताया कि एक एक परिवार के अंदर 5-5, 6-6 महिलाएं हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है सरकार की योजना का। तो अब किस प्रकार से इस योजना को आप लाडली बहना की बात करें तो मुझे जब तक पता है तब तक, आपको तो शायद मुझसे ज़्यादा पता होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में सबसे ज़्यादा कुपोषित महिलाएं आदिवासी इलाके में। अगर लाडली बहना है तो वो कुपोषित क्यों है, वो उनसे पूछो। कुपोषण नहीं होना चाहिए था। योजना का मतलब क्या है? भारत आदिवासी पार्टी से बालू सिंह ब्राह्मण इंजीनियर को मौका मिला है, और आपने जो भी माहौल यहाँ पर देखा, क्या लग रहा है अब आपको? यकीनन जीतेंगे। इस बार हम राजस्थान में भी हमारी ये कोशिश है कि हमारी मर्जी के खिलाफ कोई सरकार ना बने। इस बार हम मध्य प्रदेश में कम से कम 5 से 6 सीट जीतने वाले हैं, और आने वाले 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बैठेगी, वो भारत आदिवासी पार्टी तय करके देख लेंगे। कितने प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में? इस बार 16 है, यहाँ मध्य प्रदेश में 16 है, राजस्थान में 22 है। तो क्या लग रहा है राजस्थान में कितने प्रत्याशी जिता रहे हैं आप? राजस्थान में तो हम 18 जीतने की उम्मीद रख रहे हैं, 18 सीटों पर हम मजबूत है। इस बार मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी की पहली बार चुनाव लड़ रही है, और यहाँ पर हम कम से कम 5 एक नहीं होता है किसी भी जाजम पे, खासकर आपकी मानसिकता वाला समाज। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, जैस मानसिकता का, या आप आदिवासी पार्टी की मानसिकता है, या आपकी पार्टी से जो सहयोग में जुड़े होते हैं युवा शक्ति है जो, उनमें भी फूट पजीते हो जाते हैं, और वो अलग अलग चुनाव लड़ने की बात करते हैं, या अलग अलग पार्टियों के समर्थन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? आज ये बालू सिंह गामड़ की सभा में आए हुए लोगों को आपने देखा होगा, क्या किसी मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे की जब कोई रैली होती हो तो यहाँ इतने लोग देखे कभी? ये शुरुआत तो हो रही है, लोग इकट्ठा तो हो रहे, और होगा। अभी शुरुआत अभी शुरुआत है, आदिवासी स्वतंत्र राजनीति करेगा आने वाले समय में, देख लेना। अभी ये शुरुआत की है। शुरुआत में अगर इतने लोग हैं तो आने वाले समय में कितने होंगे, लोकसभा के चुनाव तक कितने होंगे, वो अंदाजा लगाओ आप। लोकसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी उतरेगी, जरूर उतरेगी, क्यों नहीं उतरेगी? ठीक है, ये थे हमारे साथ में गुजरात के राजू भाई वलवई, जो कि आप आदिवासी पार्टी के प्रवक्ता भी हो। बालू सिंह जी, क्या तैयारियां लग रही है अब? देखिए, हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हमें कोई कहीं भी ऐसा अभी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो फाइनल परसों का इंतज़ार रहेगा, 17 तारीख का इंतज़ार है। सभी हमारे जनमानस जो है विधानसभा क्षेत्र 195 के पेटलावत के जो जनमानस है, सर्वधर्म के जो हमारे बंधु हैं, वो चाह रहे हैं कि अब जो सूखा 1977 से चला आ रहा था, वो पेटलावत को अब एक आशा है और उनको विश्वास है कि हम पूरा करने वाले हैं उस सूखे को। 1977 से ये चीज़ें हुई नहीं है पेटलावत के लिए, हम लोग नया इतिहास रचने वाले हैं। मेरा सवाल एक बार फिर से दोहराऊंगा मैं कि आप चुनाव लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, क्या स्थितियाँ बदली है रामा क्षेत्र में? देखिए, मैं पेटलावत की बात करूँ या रामा की, तो रामा के लोग भी चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, और पेटलावत के लोग भी चाहते हैं बदलाव जरूरी है, क्योंकि जो चेहरे हैं दोनों, ये लगभग 35 साल से एक गया दूसरा आया, दूसरा गया अकेला आया, ये चलता आ रहा, और इनके मन में कोई आधुनिक विचार नहीं है। जनमानस की जो भावना है, उनकी जो कमियां हैं, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, उनके प्रति उनका कोई कुछ भी उनके आइडियाज़ नहीं है। तो हम लोग मैं क्या कहूँ, सारा जनमानस ये सोच के बैठा है कि जो 17 तारीख का जो स्टार्टिंग जो होगा मतदान वाला, तो वो कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी जयस के समर्थन में बम्पर वोटिंग होगी। ऑटो रिक्शा कहूँ या टेम्पो कहूँ, ईवीएम जो 5वां नंबर का जो बटन है उस पर वोटिंग करने के लिए सभी लोग आतुर है, समस्त जनमानस, सभी मतदातागण। ऐसा जो आपने अभी भाषण में आपने कई नए विज़न बताए हैं, तो क्या बात आपकी जो चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, या फिर चुनावी जुमले? देखिए, चुनावी जुमले नहीं है, हम टेक्निकल बंदे हैं, और टेक्निकल बंदे का मतलब है कि जो विचार जो है उसको कैसे आगे बढ़ाना, और जो हमारी जो आवश्यकता है, मूलभूत सुविधाएं हैं, मानव की क्या आवश्यकताएं हैं, हम उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। आप खुद आश्चर्य करोगे कि यार जो पेटलावत विधानसभा लास्ट में नीचे आती है, उसको प्रथम हम कैसे ले जाएंगे। आप भी देखोगे, यहाँ का जन समूह देखेगा कि विधानसभा जो हमारा भोपाल में जो पटल है उस पर प्रथम नंबर पे पेटलावत का नाम लिखा जाएगा और स्वर्णिम अक्षरों में लिखाएगा। आपका दावा है कि हम विधानसभा पेटलावत में जीत हासिल करेंगे, किससे टक्कर है आपकी? अरे, हमें तो आज की स्थिति में किसी से टक्कर नहीं है।
पहली बात तो हम एक तरफा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनमानस कह रहा है, आपकी खुद की इंटरनल एजेंसियाँ कह रही है, जितने अखबार है वो बोल रहे हैं, जो हमारे सम्मानीय मतदातागण है वो बोल रहे हैं। मुझे 100% विश्वास है। चुनाव के जो 48 घंटे होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इन 48 घंटों में वो सारे खेल हो जाते हैं जो पूरे चुनाव के दौरान नहीं होते हैं। किन परिस्थितियों में अब आपने तैयारी कर रखी है 48 घंटों में चुनाव लड़ने से? यहाँ तक की चर्चा शुरू हो गई है कि हमको समर्थन दे दिया है बालू सिंह जी ने, उसको समर्थन दे दिया है, हमने पैसा एक टन लगाया, हमारे साथ में हो गए, कांग्रेस कह रही है हमारे ही लोग हैं, अब सब साइलेंट हो गए हैं, क्या हाल? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि इन लोगों की जो है ना ज़मीनें पाँव के नीचे से खिसक चुकी है। और रही बात 48 घंटों की, तो हमारे कम से कम 2000 युवा साथी हर जगह बिल्कुल मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। और हम जो है वो आधुनिक ज़माने के बंदे हैं, हमारे युवा साथी वो आधुनिक ही है। ऐसी का कोई गलती करके तो देखे कि 24 घंटे या 48 घंटे में करने वाले क्या है। हमने टेक्निकली हर जगह बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। सी विजिल जो ऐप है वो है, चाहे वो हमारे जितने भी पर्यवेक्षक हो, चाहे जो हमारी जितनी भी टीम है विजिलेंट, हमने हर जगह मुस्तैदी से खड़ी करी हुई है। कोई कोशिश भी नहीं करे कि हम आने वाले 24 घंटे या 48 घंटों में कोई चीज़ें दारू हो चाहे दूसरी चीज़ें वो कर, मेरा ये निवेदन है करे नहीं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज का युवा साथी हर जगह पे खड़ा हुआ है, वो जमाना गया। बालू सिंह जी, अभी आप जब अपना भाषण दे रहे थे तो आपने शराब को लेकर के बात कही थी कि आदिवासी समाज में सबसे ज़्यादा शराब में जो है मतदाता बिक जाते हैं। अगर प्रत्याशियों ने अपना आशीर्वाद आपको दिया तो शराब पाबंदी पर कोई ऐसी मांग सरकार से करेंगे? देखिए, मैं तो 100% चाहता हूँ कि मांग क्या, मैं तो बिल्कुल एक पाँव पे खड़ा रहूँगा कि बिल्कुल ये ठेके बंद होने चाहिए यहाँ पे। अगर बात करें तो हज़ारों करोड़ रुपए की यहाँ पे शराब बिकती है। आप झाबुआ जिले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अलीराजपुर का देख लीजिए, रतलाम का देख लीजिए। ये हम थोड़ी कर रही है, जो चीज़ें हैं वो मध्य प्रदेश शासन कर रही, भारत सरकार कर रही है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए ये चीज़ें। पैसा एक्ट के दायरे से भी शराब की दुकानों को बाहर रखा गया है सर? कहाँ रखा गया? दारू धड़ेले से बिक रही है, हर गली मोहल्ले में मिल रही है, हर सरकार ने अपने उसमें अधीन कर रखा है उसको। अरे भाई, उनको यार शराब की दुकानों पर नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं रखेंगे? उनका काम धंधा, उनके घर परिवार वो दारू शराब की दुकानों से चल रहा है। वहाँ पे सूटकेस जा रहे हैं उनके घरों में, तो क्यों वो बाहर ही रखेंगे? वो तो मानव जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, पूरे जितने भी मानव जीवन है उनको बर्बाद करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि बस हमारा जो परिवार है वो फले फूले, और दूसरा जो समाज है, सर्वधर्म के जो लोग हैं वो दारू में डूबे रहें। तो ये थे हमारे साथ में बाप पार्टी भारत